नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। गणेश देव यह बुद्धि के देवता है और शारदा देवी यह विद्या की देवता है। दासबोध ग्रंथ के पहले दशक के दूसरे समास में हमने देखा कि एक आदमी के मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से कई विचार निरर्थक होते हैं। इन विचारों के कारण हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है और जब तक अज्ञान का निरर्थक विचारों का भ्रम दूर होकर मन शांत नहीं होता तब तक किसी नई बात को समझना या किसी नई चीज को ग्रहण करना संभव नहीं होता है। यह उदाहरण से समझना हो तो एक गिलास पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी उस गिलास में और पानी नहीं डाल सकते हैं। गिलास पहले से ही पानी से पूरी तरह से भरा होने के कारण उस गिलास में और नया पानी नहीं रह सकता है। इसी तरह मनुष्य के मन में पहले से ही इतने विचार चल रहे होते हैं, उसका मन इतना अशांत होता है कि कोई नई चीज, फिर वो कितनी भी आसान या सरल क्यों ना हो, लेकिन वो मनुष्य उस चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाता है या समझ नहीं पाता है। गणेश देव यह बुद्धि के देवता होने के कारण ज्ञान और विज्ञान दोनों पर उनका आधिपत्य है। विज्ञान मतलब वह ज्ञान जो सिद्ध हो चुका है या उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए जिन उपकरणों या परीक्षणों का उपयोग किया जाता है उनका आविष्कार मनुष्य ने किया है। और ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान, जो ज्ञान सिद्ध हो चुका है और जो ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ है। केवल प्रचिति, साक्षात्कार, जागरूकता या अनुभव के आधार पर कुछ नई चीजों को हम महसूस करते हैं, कुछ नई चीजें हमें समझ में आती है। इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। शोधकर्ता अभी भी कई नई चीजों पर शोध कर रहे हैं। इसलिए यदि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे विचार शांत होकर हमारा मन कोरे कागज की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार या हमारे मन में आने वाले प्रश्न, यह हमने पहले जो कुछ पढ़ा है, देखा है या सुना है उतने ही बातों पर, अर्थात विज्ञान पर, मतलब जो ज्ञान सिद्ध हो चुका है उतने ही चीजों तक मर्यादित होता है। अबोध, मासूम, छोटा बच्चा, उस उम्र में न कोई विचार होते हैं न कुछ समझ में आता है। तब हम जो कुछ भी उस छोटे बच्चे से कहते हैं वह उसे ग्रहण करता है और उसे अपने कृति में उतारता है। उसके मन में यह सवाल नहीं आता कि उसे जो बताया जा रहा है वह सही है या गलत है। उसे इस अबोध अवस्था में जो कुछ भी बताया जाता है वही उस छोटे बच्चे के विचारों का आधार, फाउंडेशन या बेस होता है। गणेश देव की कृपा से ही मनुष्य को कोई नई चीज समझ में आती है। अब जानते ही होंगे कि मनुष्य के शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। उसमें से पहले चक्र मतलब मूलाधार चक्र के देवता यह गणेश देव है। मूलाधार मतलब मूल आधार, नींव, फाउंडेशन या बेस। गणेश देव की कृपा से अनेक विचारों का भ्रम दूर होकर मूलाधार चक्र जागृत होता है और उस मनुष्य के शरीर की ऊर्जा या शक्ति यह ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाती है। गणेश देव की कृपा से ही मनुष्य के विचारों का भ्रम दूर होकर नई चीजें ग्रहण कर सकते हैं। गणेश जी ज्ञान के, विद्या के अव्यक्त रूप है तो शारदा जी उस विद्या का व्यक्त रूप है। गणेश जी यह विद्यादाता है लेकिन उस ज्ञान का, विद्या का शब्द रूप शारदा जी है। वाणी का आधिपत्य शारदा देवी के पास है। ज्ञान रूपी गंगा हमें गणेश जी की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन उस ज्ञान रूपी गंगा को शब्द रूपी मोड़ या बदलाव देने का सामर्थ्य शारदा जी के पास है। दासबोध ग्रंथ के पहले दशक के शारदा स्तवन इस तीसरे समास में समर्थ रामदास जी कहते हैं, मैं अब वेदों की जननी शब्द ब्रह्मा की उत्पत्ति जिससे हुई उस वाग्देवता रूपी महामाया श्री शारदा जी को वंदन करता हूँ। शारदा देवी यह वाणी की देवता है। उनकी वजह से शब्दों का निर्माण हुआ। शब्दों का सामर्थ्य विशाल है। हमारे भारतीय संतों द्वारा
कई ग्रंथों में लिखे गए शब्दों के अर्थ और गाभितार्थ मतलब उन शब्दों में छिपे हुए अर्थ को समझ ले तो हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा मिल जाती है। समझने की क्षमता बढ़ती है, आकलन करने की क्षमता बढ़ती है, हर चीज के पास देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण निर्माण हो जाता है, क्योंकि हर एक संत ने अपने पूरे जीवन के अनुभवों को ग्रंथों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। अपने व्यवहारिक जगत में और आध्यात्मिक यात्रा में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान कम से कम शब्दों में सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए हम अगर शब्दों के गभितार्थ मतलब शब्दों में छिपे अर्थ को खोज निकाले तो हर एक ग्रंथ समुद्र की तरह अथांग अंतहीन लगने लगता है। हर बार ग्रंथ पढ़ते समय नया अर्थ समझ में आता है। पहले ही पढ़ चुके ग्रंथों से फिर वही ग्रंथ पढ़ने पर हर बार नए सिरे से उस ग्रंथ के साथ पहचान होती है। लेकिन यह सारी किमया या खूबी शब्दों की है। शब्द ही नहीं होते तो यह दासबोध ग्रंथ कभी नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, अब तक रचे गए सारे ग्रंथ, काव्य, भारुड, कीर्तन, आरती, इन सब का अस्तित्व ही नहीं होता।